हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। ये कल वाले वीडियो का ही सेकंड पार्ट था। फ्रिज की क्लीनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। मेरे हस्बैंड कुछ थोड़ा बहुत ही ग्रोसरी का सामान लेकर आए थे, तो बस मैं उनको ही फटाफट से स्टोर करके रख रही थी। ये लाए थे मेरे हस्बैंड, मैक्रोनी का पैकेट था तो ख़त्म हो रहा था, तो इसको मैं डब्बे में रिफ़िल करके रख रही थी। अब पहले मैं डब्बे को मैंने कहा अच्छे से क्लीन कर लेंगे। वैसे तो साफ़ थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार कपड़ा वगैरह इस पर मार लेती हूँ अच्छे से मैं। हाँ बाबू, मंदिर गए थे आज? चल चुप हो जा, शैतानी नहीं करते बेटा। तो बड़ी इजीली इसको ना मैंने हाथ से ही कर लिया, फाड़ लिया था। पहले मैंने चाकू की हेल्प से सोचा, फिर मैंने कहा नहीं ये तो इजीली फट जाएगा। फिर मैंने इसको डब्बे में डाल के मैं भर रही थी। वैसे मंथली ग्रोसरी मेरी तो मंथली क्या, मेरी 2-2 मंथ में ग्रोसरी आती है, 2-2 3 मंथ में ग्रोसरी। तो जो ख़त्म हो रहा है वो तो मैं मंगा लेती हूँ, लेकिन जो दालें वगैरह होती हैं ना मुझे काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। और जैसे कुछ रिफाइंड है या बेसन मेरा ज़्यादा लगता है, कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे ज़्यादा यूटिलाइज़ होती हैं, ज़्यादा मुझे नीड पड़ती है। दालें वगैरह तो मेरी काफ़ी टाइम तक चल जाती है, क्योंकि दालें तो थोड़ी सी भी आपने बनाई तो 3 जनों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बीच में सब्ज़ी वगैरह ही बनती रहती है। यहाँ पे मैंने इसको फिल कर दिया था अच्छे से, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा आइटम बचेगा उसको मैं पन्नी में बांध के स्टोर जो बड़े वाले डब्बे हैं उनमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने ये मेरे हस्बैंड कचरी लेकर आए थे, फ्लेवर वाली थी ये। इसमें थोड़ी स्पाइसी थी, चावल की कचरियाँ थी। मैं बच्चों को यहाँ पे डांट रही थी पता नहीं किस बात पे, कि बेटा आप जाके अंदर खेल लो, गर्मी हो रही है यहाँ पे। बस नहीं है, बच्चों को तो साथ में ही लगना होता है। मैं अगर फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी तो वहाँ पे भी इनको आना था। फिर मैंने इससे हैंकी मंगाया, बेटा हैंकी लेकर आओ, नोज़ी साफ़ करती हूँ। नोज़ी आ रही थी। सच में गर्मी का कोल्ड भी बड़ा बुरा होता है। इस बेचारे की नाक ना बिल्कुल छिली हुई है, छोटे वाले की। सच में बड़ा बुरा कोल्ड हुआ पड़ा है इसको, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। बिल्कुल इसके दोनों मतलब ऐसे बिल्कुल बंद हो गए एक तरह से। बेटा खेल लो आराम से, मेरे को है चोट लग जाएगी बेटा। यहाँ पे ये मैं कचरियाँ डाल रही थी, डब्बे में गिर भी रही थी। आई थिंक चावल की थी ये। टेस्ट इनका ठीक था। कि कई बार होता है कि नाश्ते के साथ, चाय वगैरह के साथ, अगर मौसम बारिश वाला है या कुछ है, पकौड़े वगैरह बनाने का मन नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में तो खाई जाती हैं। मैंने आलू की कचरियाँ भी तोड़ी हैं, आलू के जो चिप्स होते हैं वो भी तोड़े हैं मैंने इस बार 5 किलो आलू के। काफ़ी सारे हो गए हैं मेरे, इस सीज़न चल जाएंगे आराम से। तो उसकी मैं वीडियोस वगैरह शेयर नहीं कर पाई थी। चलो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगी, चिप्स वगैरह तोड़ूंगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जब मैं बच्चों को कह रही थी बेटा इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, पर इसको ये घूमना है, इधर घूमना उधर घूमना है। फिर यहाँ पे देखो कैसे आके मेरे ऊपर ही बैठ रहा है। बस बच्चों के साथ तो बड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन यार अब मुझे ना हैबिट पड़ी हुई है। अब मेरे को ये सोचती हूँ यार ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेगा, मम्मा कर रही है, फिर कहाँ इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना है बच्चों को। फिर तो वो अपना फ़ोन में लगे रहेंगे, वीडियोस गेम में, अपनी पढ़ाई में, कि नहीं मम्मा मेरे को नहीं गाना। तो लड़के तो वैसे भी कहाँ इतना वो रहते हैं, लड़कियां तो फिर भी एक बार को माँ से अटैचमेंट ज़्यादा रहती हैं। लड़कों को तो हमारा तो खैर समाज ही ऐसा है, तो थोड़ा सा शाय नेचर के इस तरह से होते हैं। यहाँ पे फटाफट से मैंने कहा डब्बे भी अरेंज कर रही थी साथ के साथ। मैंने कहा जो जैसा है उनको फटाफट से ठीक करके मैं वैसे ही लगा के रख दूँ। कोई कोई दिन इतना बिजी हो जाता है, मेरा ये दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। पूरा दिन ऐसी कुछ ना कुछ काम थोड़ा सा निकलता ही रहा था, बट ये दिन में मैंने रेस्ट कर लिया था। आई थिंक मुझे याद नहीं है अभी तो फ़िलहाल में तो लेकिन नेक्स्ट डे भी मेरा बिज़ी होने वाला था, क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी। जिस दिन मशीन लगती है वो भी बिज़ी रहता है, और जो उसके नेक्स्ट डे होता है वो भी मेरा बिज़ी रहता है, क्योंकि कपड़ों की तह लगानी होती है। यहाँ पे मैंने चने निकाल के रखे फटाफट से। पहले ये काले चने जो होते हैं मैंने वो मंगाए थे, ख़त्म हो रहे थे थोड़े से। जो नीचे वाले थे मैंने अलग निकाल लिए ढक्कन में, क्योंकि वो अगर उनके ऊपर डाल दूँगी तो नीचे वो बैठ जाएंगे, वो बाद में बनेंगे फिर। इसलिए मैं पहले जो अब वाले आए हैं वो नीचे चले जाएंगे, तो इनको मैं रिफ़िल कर रही थी, और जो पहले वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से ही मैं ग्रॉसरी वगैरह जो होती है सामान मैं अपना अरेंज करके रखती हूँ। बच्चों के साथ मज़ा भी आता है, काम थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है, इरिटेशन भी होती है। लेकिन फिर जब आपको हैबिट हो जाए ना, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे हैबिट हो चुकी है, तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कई बार होता है इतना ज़्यादा मैस कर देते हैं, तो कुछ चीज़ें इतनी बिगाड़ देते हैं, तब मैं ज़्यादा इरिटेट होती हूँ। यहाँ पे फटाफट से मैंने इतने चने जो थे वो सारे के सारे इसमें आ गए थे। ये 2 kg का 2 किलो का कंटेनर था, तो इसके अंदर 2 किलो आ गए थे आराम से। जो चीज़ मेरी ज़्यादा लगती है तो मैं ज़्यादा मंगा लेती हूँ, जो मेरी कम यूटिलाइज़ होती है, कम खपत होती है, तो मैं कम ही मंगाती हूँ। मुझे पता है वो कम लगनी है, तो क्या फ़ायदा ना उसको ज़्यादा मंगा के। कुछ दालें ऐसी हैं जो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ खाना, कुछ दालें ऐसी हैं बहुत ही कम खाना पसंद करती हूँ, खाई जाती है। ये मैं देख भी रही थी, राजमा का डब्बा था ये,
राजमा भी लाए थे मेरे हस्बैंड, बट मैंने राजमा रिफ़िल नहीं किया क्योंकि पहले का ही बचा हुआ था। मैंने सोचा इसको रिफ़िल नहीं करते, अभी इसको ऐसे ही पैक रखा रहने देते हैं दूसरे कंटेनर में। तो इसको मैंने ऐसे ही रख, पता नहीं मैं कुछ था या मेरे को याद कर रही थी, सोच रही थी मैं, फिर मैंने हाँ मैंने मंगाना भूल गई थी बेसन वगैरह, तो मेरे को याद आया यार, तो बस उसी के लिए मैं सोच रही थी। और ऑयल भी मैं मंगाना भूल गई थी, और रिफाइंड ऑयल भी मेरा ख़त्म हो रहा था। यहाँ पे मैंने ये चिप्स तोड़े हुए थे, इसके अंदर मैंने अपने, बाबू गिर जाओगे, मेरे को नीचे आ जाओ, ये आलू के चिप्स मैं आपको दिखा रही थी। ये मैंने इस डब्बे में कंटेनर में स्टोर करके रखे हैं। ये लंबे टाइम तक स्टोर हो जाते हैं। अगर कभी आपको लगे सोगी हो रहे हैं या बारिश का मौसम है, तो एक बार आप इनको धूप दिखा दो, ऐसे नहीं पूरे अच्छे से धूप दिखानी है, बस कोई भी परात में लेके डाल के धूप दिखा दोगे तो भी वो भी ठीक है। मैंने कंटेनर लिए दूसरे वाले, जो बच गया था सामान एक्स्ट्रा, तो वो मैंने इन वाले कंटेनर में डाल के रखा फटाफट से। मैं चलो इन वाले में डाल के रख देती हूँ। राजमा वगैरह भी मैंने इसमें रख दिया था। यहाँ पे मेरा ये काम हो गया फटाफट से। ग्रॉसरी वगैरह मैंने अरेंज कर दी, तो थोड़ा सा एक काम रिलैक्स हो गई कि चलो अभी एटलीस्ट एक चीज़ तो मेरी ख़त्म हुई। उसके बाद आती है मेरी लंच की बारी। लंच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बड़े वाले की तबीयत थोड़ी ऐसी थी, थोड़ी सी मतलब फीवर हुआ था, तो मुझे लगा कि चलो खिचड़ी बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो भी गया था, तो मैंने खिचड़ी चढ़ा रखी थी। और साथ के साथ में मैं एक गरम मसाला मेरा ख़त्म हो रहा था, तो साबुत गरम मसाला मैं मंगाती हूँ अपने हस्बैंड से, तो मैं उसी को पीसती हूँ। मैं कभी भी ना पैकेट वाला गरम मसाला यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये जब भी आप साबुत मंगाओगे ना, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी फ्लेवर भी ज़्यादा, और अपने अकॉर्डिंग आप जो भी मसाला ज़्यादा आपको अच्छा कम ज़्यादा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हो, है ना। तो उसमें ये भी फ़ायदा होता है। तो फटाफट से मैंने इसको डाला जार में, क्योंकि मैंने कहा चलो, पहले तो उसमें उबाल आ गया, तो मैंने को फटाफट ढक्कन लगा दिया मैंने खिचड़ी में, कि साथ साथ मेरी खिचड़ी बन जाएगी। और इधर मैं यहाँ पे पीस लूँगी मसाला भी। बाबू चोट लग जाएगी बेटू, मान जाओ, छोटे से हो आप, मान जाओ, इतनी शैतानी मत करो बेटा। यहाँ पे फटाफट से मैंने निकाल लिया मसाला, मैंने डाला इसको मिक्सी के जार में। अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। पीसने में ज़्यादा इसको टाइम लगता है, क्योंकि एक तो बिना पानी के पिसता है, और मिक्सी गर्म भी हो जाती है, जो जार होता है काफ़ी ज़्यादा हीट भी हो जाता है वो। यहाँ पे मैंने डब्बे वगैरह अरेंज करे, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊँ उसके लिए। इसको फिर मैंने फटाफट से इसको मशीन में डाला अरेंज करके। इसकी जो इतनी एकदम से आवाज़ आई ना, तो मेरे कानों में ऐसी लग रही थी, बहुत बुरी तरह से लग रही थी। हाँ बेटा, नहीं, फिर मैंने साथ में चम्मच भी ले ली थी, क्योंकि मैंने कहा चम्मच से थोड़ा सा हिलाते डलाते हुए मेरे को इसको पीसना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर रह जाता है, फिर उसको नीचे करना पड़ता है, नीचे वाले को ऊपर। मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे पीस लिया। क्या कर रहे हो बेटा, चोट लग जाएगी ना। ओ मेरा मेक्कू, जब मैं किचन में होती हूँ तो सोचती हूँ कि जो भी काम पड़ा है फटाफट से कर लूँ, दोबारा से जब भी मैं किचन में एंटर करूँ तो मुझे सारी चीज़ें एक्यूरेट मिले। और जब मैं नहीं जाती तो फिर एक बार जाती हूँ तो सारा काम ख़त्म करके ही आती हूँ। बाबू नहीं, गंदी बात, मेरे को शोर ना मचाओ बेटा, मम्मा वॉइस ओवर कर रही है ना, गंदी बात, ऐसे नहीं करते। मैंने मसाले को देखा, देखो उसके अंदर से भाप भी उठ रही है, अच्छी खासी भाप उठ रही थी, लेकिन कोई दाना था जो रह गया था इसके अंदर, तो उसको थोड़ा सा मुझे पीसने में इसलिए टाइम लग गया इसको। मेरे को नहीं करो बेटा ऐसे आप, नहीं नहीं नहीं, गंदी बात। यहाँ पर बस अभी ये पिस के रेडी हो गया था। कितना ज़्यादा गर्म हो गया ये जा रही है, पूरा अच्छे से पिस गया था। यहाँ पे मैं मिक्सी को रख रही थी, अब थोड़ा सा मैंने इसको खोल के रखा। एकदम से खोलते हैं ना तो ऊपर आ जाता है, जैसे भाप उठ रही थी तो ऊपर धुआं सा निकलता है। गंदी बात, चुप हो जाओ, नहीं मानोगे आप, पिट्टी लगाऊं, शांत बिल्कुल। तो ये वाला जो मैं जार में रखती हूँ नॉर्मली, जो डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ, तो पहले तो मैंने उसमें निकाल के रख लिया जितनी मेरे को नीड थी। पहले मैं उस कंटेनर में निकाल लूँगी इसको अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा बचेगा मेरा वो मैं पन्ने में बांध के रख दूँगी। जब वो ख़त्म हो जाएगा ये डब्बे वाला, तो मैं डब्बे में डाल लूँगी, बाद में रिफ़िल कर लूँगी। तो मैं इस तरह से अपना यूज़ करती हूँ। ये यहाँ पे मैं डाल दिया, कि इतनी ज़्यादा मैं भर के नहीं रखती। कई बार होता है मेरे बच्चों ने गिरा दिया था। गरम मसाला मैंने मंगाया था, पहले ही पीस के रखा था, 250 ग्राम या 300 ग्राम था। बच्चों ने उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। बच्चों ने उसको कढ़ाई में डाल के, उसमें पानी डाल के पूरा फर्श पे ऐसा बेकार करा उसको कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। इतना दिमाग ख़राब हुआ उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सीटियाँ भी आ रही थी, गर्म बहुत ज़्यादा था जार, तो हाथ में लग रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा था। बहुत ही जेंटली हाथों से मैंने इसको पलटा कि फटाफट चलो। ये मैंने क्लीन हो गया। यहाँ पे पन्नी में जो बचा था मैंने इसको पन्नी में डाल के अच्छे से इसको मैंने बांध के रख दिया था। हाँ खेल रहे हो आप, खेल लो।
गांठ बांध के मैंने रख दी थी इसकी कि चलो ये मेरा डेली यूज़ का हो गया, ये मैं बाद में रख दूँगी, नीड पड़ेगी तो मैं निकाल लूँगी। अगर मेरा गरम मसाला बच्चे मेरा वेस्ट नहीं करते ना तो मेरा अब तक चढ़ रहा होता, पूरा साल मेरा वो निकल जाता। यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन के रेडी हो गई थी। फटाफट से मैंने इसको प्लेट में डाला। इधर से गरम गरम थी बहुत ज़्यादा। आज मैंने खिचड़ी वाली अलग तरीके से क्या मैंने ऐसे बनाई थी, इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची भी डाली थी। थोड़ा सा मैंने इसमें क्या डाला था, धनिया पाउडर था और एक हरी मिर्ची डाली थी, तो उससे स्पाइसी अच्छा हो गया था। यहाँ पे मैंने सैलेड रेडी कर लिया था, खीरा वीरा काट लिया था अपने लिए। गर्मियों में तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो फटाफट प्लेट रेडी कर ली अपनी मैंने, खाना खाएंगे। यहाँ पे हम बड़ा वाला बाबू भी आ गया था कि चलो, पहले तो मना कर रहा था, फिर उसने टेस्ट करके देखा, उसको अच्छा लगा। तो बस अब हो गया ये हमारा लंच का टाइम। यहाँ पे हम लंच कर लेते हैं इस तरह से। थोड़ा मुझे कंसिस्टेंसी ना पतली अच्छी लगती है, थिक पसंद नहीं है। ये मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी। तो यहाँ पे हो चुका है शाम का टाइम, 6 बजने वाले, हम सो के उठ गए थे। तो एक आम रहा होता, फटाफट से मैंने मैंगो शेक बना लिया उसका। बच्चों को भी मैंने दे दिया थोड़ा थोड़ा, वो भी मैंगो शेक खा रहे हैं। ये उठते ही थोड़ा सा ना एकदम से काम में ना लगने का मन सा नहीं करता, हल्का हल्का सा रहा है। मैंने कहा फटाफट से थोड़ा आराम से बैठ के मैंगो शेक पीऊँगी, देन उसके बाद जो शाम के काम में फिर मैं लगती हूँ। ये मेरा डिनर का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे मैं साथ के साथ मैंने आज घी भी निकाला था, तो घी बनने के लिए रखा था। मैं किसी और दिन शेयर करूँगी, मैंने वो वीडियो नहीं बना पाई थी मैं आज। तो यहाँ पे जो मेरा घी मैंने बन चुका था, तो मैं उसको छान के रख रही थी, इस कंटेनर में स्टोर करके रख रही थी। ये जो भी उसका बचा वो जो होता है, जो वेस्टेज कह लो, या जो वैसे इसको यूज़ कर सकते हो, वेस्टेज तो नहीं है। तो मैं इसको फटाफट छान रही थी दोबारा से भी, अच्छे से भी, कि जो भी उसका थोड़ा बहुत भी बच जाए। तो मैं, ये मेरा 2 किलो मेरी मलाई थी, तो 2 किलो मलाई में से 1 किलो मेरा घी निकल गया था। ये जो मेरा नॉर्मली अमूल का दूध हम लेते हैं, तो उसमें से मैंने घी बनाया है। ये आप कोई भी थैली वाला दूध लेते हो तो उसमें से भी आपका घी अच्छे से बन जाएगा। मलाई को बस रात में दूध को उबाल लेना है, सुबह उसको मलाई को अलग करके आपको कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है। जो मेरा ग्रीन वाला एक कंटेनर आप देख रहे हो, मैं इसमें मलाई स्टोर करके रखती हूँ। के साथ में मैं डिनर भी यहाँ पे रेडी कर रही थी, तो फिर मैंने ये सैलेड वगैरह काट के भी रख दी थी। तो मेरी आई थिंक दाल यहाँ पे बन चुकी थी, दाल में तड़का लगाना बाकी था। यहाँ पे मैंने तड़के की तैयारी करी फटाफट से कि चलो अब तड़का लगा लेते हैं। ये कोई भी वुमेन है ना, तो पूरा किचन में ना आप एक काम नहीं कर सकते, काफ़ी आपको काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, इसके ये भी काम वो भी काम, तो बस होता भी ऐसी है भैया, करना भी पड़ता है। यहाँ पे मैंने दाल को थोड़ा साइड में रख दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने तड़का रेडी कर दिया, गैस मैंने चढ़ा ली थी। ये आलू भी मैंने बॉईल कर लिए थे। आलू मैंने ये नाश्ते के लिए बॉईल किए थे। मैंने कहा चलो ये तो पराठे बन जाएंगे या ब्रेड रोल या कुछ भी बन जाएगा आलू का। तो यहाँ पे तड़का रेडी हो गया था मेरा फटाफट से। इसको मैंने दाल के अंदर डाला, ये दाल के अंदर डाल दिया था मैंने तड़का पूरा अच्छे से। यहाँ पे अब जो भी मतलब थोड़ा बहुत था मैंने इसमें दाल में डाल, दोबारा से मैंने इसमें दाल में डाल के, तड़के वाले पैन में डाल के इसमें दाल, और उसको मैं ऐसे पूरा सा जो भी तड़का होगा थोड़ा बहुत लग रहा होगा वो भी मैंने निकाल लिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे आज बोला था कि उन्हें डिनर में अरहर की दाल खाने का मन था, तो मैंने फटाफट बना दी थी। यहाँ पे 8 बजे करीबन मैं डिनर बनाने लगी थी, लेकिन उससे पहले मेरा और भी काम चल रहा था। मैंने घी वगैरह रखा हुआ था बनाने के लिए धीरे धीरे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा नमक कम, तो मैंने नमक इसमें ऐड किया। दाल वैसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी, तो मैंने दोबारा इसको चेक किया, तो मुझे बिल्कुल सही लगा, परफेक्ट लगा। बच्चे भी आ गए थे यहाँ पे डिनर करने के लिए कि चलो भाई मम्मा अब खाना खाते हैं। यहाँ पे मैंने इनके लिए डिनर वगैरह निकाला, कटोरी में डाली मैंने दालें वगैरह। क्या कर रहे हो आप? अभी आ रही हूँ। मिक्कू गंदी बात है ना। यहाँ पे बच्चे भी साथ में मुझे परेशान कर रहे हैं, वॉइस ओवर करने ही कहाँ दे पा रहे हैं। मैंने फटाफट से बस प्लेट में निकाल रही हूँ मैं। ये दोनों बच्चों की मैं अलग निकाल रही हूँ, क्योंकि कई बार इनकी लड़ाई होती है, नहीं ये मेरी कटोरी में से ले रहा है मम्मा, ये मेरी कटोरी में से। यहाँ पे मैंने किया कुकर वगैरह का ढक्कन बंद। अब फाइनली जो भी था मैंने लगा के रखी। यहाँ पे मैंने अपनी रोटी बनाई थी, हस्बैंड की नहीं बनाई थी अभी। मैंने कहा चलो जब भी मुझे, जैसे ही मैं गरम गरम बनाना पसंद करती हूँ, अगर मुझे बोलेंगे मैं आ रहा हूँ तो 4 रोटी बनाने में कितना टाइम लगने वाला है, आटा गूँथ के रखा है। तो मिलते हैं।